सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुप्रभात छत्तीसगढ़ में विस्तार पूर्वक छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे सियासी संग्राम की खबर से। दरअसल बिलासपुर के साइंस कॉलेज का मैदान पूरी तरह से सज चुका है और इंतजार है तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी इसे भव्यतम बनाने की कोशिश में है। इस सभा को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी तकरीबन 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। क्योंकि ये साइंस कॉलेज मैदान जहां लोगों को एक साथ बैठने के लिए व्यवस्था की गई और करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के तो बैठने की व्यवस्था है, फिर खड़े होने और फिर और भी अगर लोग आ जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था डोम के बाहर भी की गई है ताकि लोग वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सके। पार्टी का यह दावा है कि मोदी की इस रैली के बाद सूबे की जो सियासी हवा है ललित, वो बदल जाएगी और वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएगी। और अगर उनके कार्यक्रम की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। 1:30 बजे राजधानी रायपुर वो पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 2:20 पर बिलासपुर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर से शाम 4:50 पर विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में किसी भी वक्त तब्दीली हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, दरअसल ये जो यात्रा निकाली गई थी परिवर्तन यात्रा, 2 छोर से परिवर्तन यात्राओं का यहाँ पर संगम होगा और इस संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे क्योंकि आज यहाँ पर समापन भी होना है और 2 यात्राएं आकर यहाँ मिलेंगी। परिवर्तन यात्रा, जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता के परिवर्तन का दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मंच से कर रही है और आज का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, वो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन जैसा ललित ने जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है और ऐसे में कुछ भी बदलाव लास्ट मोमेंट पर हो सकता है। स्वाभाविक है क्योंकि ज़्यादा जो प्रतिशतता है वो संभावना है इसी की कि जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसी के अनुसार चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि मौसम भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि उसमें बारिश होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि जो पूर्वानुमान है उसमें बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है तो उस पर भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस खबर पर भी नजर बनाए हुए है और पूरी तैयारी यहां देखिए साइंस कॉलेज मैदान में हो चुकी है। भव्य मंच तैयार है और रंगोली के रंगों से भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, कमल का फूल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर पोस्टर्स, बैनर्स लगा दिए गए हैं और साथ ही पूरी सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। और बढ़ते आगे, दिल्ली में पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले का खुलासा हुआ, जिस चोरी ने पूरे देश का ध्यान खींचा था और अब छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने इस मामले को न सिर्फ सुलझाया बल्कि आरोपियों को भी दर दबोचा। और बिलासपुर शहर के अलग अलग इलाकों में बीते दिनों तकरीबन 12 लाख के गहनों की चोरी हुई थी। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस की टीम ने दुर्ग और कवर्धा में छापे मारे। पुलिस को आरोपी के घर से 12.5 लाख के गहने तो मिले, 18 किलो सोने और हीरे जड़े गहनों से भरा बैग भी मिला। इसकी कीमत 25 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला ये हीरे जड़े गहने 25 करोड़ से ज्यादा के जो हैं, ये दिल्ली के जंगपुरा स्थित ज्वेलर की दुकान से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिलासपुर पुलिस की सूचना पर दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 25 करोड़ से ज्यादा इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। दिल्ली में ये लूटकांड को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है। अब यह मामला अंतरराज्यीय हो चला है और पूछताछ के दौरान दरअसल पुलिस को जब लीड मिली, पुलिस खुद भौचक रह गई। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर, यात्री बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। 2 लोगों की जान चली गई, 14
मुसाफिर इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये खबर दंतेवाड़ा से आ रही थी, जहां दंतेवाड़ा से ये यात्री बस आई और किले पास के पास ये हादसा हुआ। कोडनार या थाना क्षेत्र के दौरान ये यात्रा करने वाली जो यात्री बस थी, और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई वाकई डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और काफ़ी दूर तक बस के जो परखच्चे उड़े हैं उसके आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से बस की ट्रेलर से टक्कर हुई है। और इस पूरे मामले में कोडनार थाना क्षेत्र का ये मामला हादसे का, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है और करीब 14 यात्री इसमें घायल हुए हैं। बेहद ये खतरनाक और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस पूरे मामले में 2 लोगों की जान गई है। 14 लोग बच गए हैं, लेकिन उन्हें भी काफी चोट आई है। ललित, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, भीषण भयंकर हादसा। दंतेवाड़ा से यात्री बस आ रही थी, रफ्तार इसके पीछे, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रफ्तार इस हादसे की वजह शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताई जा रही है। कोडनार थाना क्षेत्र का मामला। और पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। दरअसल घटना मुख्य मार्ग के बसंतपुर और जमड़ी खुर्द के बीच हुई, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। हाईवा घर की दीवारों को तोड़ते हुए दूसरे तरफ की दीवार तक पहुंच गया। हाईवा ने घर के सामान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अच्छी बात यह कि दुर्घटना के दौरान पूरा परिवार खेत की तरफ गया हुआ था। घर के 2 बच्चे वो बाहर खेल रहे थे, लिहाजा ये परिवार इस हाईवा की चपेट में आने से बच गया, लेकिन गृहस्थी उजड़ गई। दरअसल दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोट भी आई है और इस दुर्घटना के दौरान जो पूरा ये मंजर आप देख रहे हैं, इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चोट लगने के बावजूद वहां से वो भाग खड़ा हुआ और अभी तक इस पूरे मामले में कारण क्या रहा, आखिर कैसे, क्या अनियंत्रित कैसे हुआ ये हाईवा, क्या लापरवाही इसके पीछे कारण हो सकता है, लेकिन उस दौरान ड्राइवर वहां से जरूर फरार हो गया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है और ये जानने का प्रयास कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। यदि परिवार के लोग घर में मौजूद होते तो ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। खबर रायपुर से, जहां 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 3 पिस्टल और 1 कारतूस भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि अफजल खत्री, सोनू मिश्रा गिरफ्तार किए गए। पिस्टल बेचने की फिराक में ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। शहडोल से लेकर आए थे पिस्टल। गंज थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। रायपुर से ये जानकारी मिल रही है, चूंकि इलेक्शन है और आगे इस तरह के अवैध हथियारों को खासकर चुनाव में किसी तरह से लोगों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ऐसे में पुलिस की सतर्कता और बढ़ जाती है। इलेक्शन के समय में इस तरह के जो अवैध हथियारों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब पूरी तरह से यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। ये गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों को पकड़ा है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 पिस्टल, 1 कारतूस भी बरामद हुई है। पूछताछ की जा रही है, कहां कहां इन्होंने इस तरह के हथियार और बेचे हैं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। नेटवर्क है, नेक्सस है, क्या है, ये तमाम सवाल। पुलिस के द्वारा जो जगह जगह पे नाकेबंदी करके और आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, तो इसी बीच में क्राइम ब्रांच की रायपुर की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 लोगों को चेकिंग के दौरान उनके पास से 3 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस और 30,000 नगद जो है प्राप्त हुए हैं। और इनसे इसके संबंध में पूछताछ की गई तो किसी प्रकार का अवैध दस्तावेज नहीं था। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो ये छत्तीसगढ़ से बाहर मध्य प्रदेश से इसको खरीद कर लाना बता रहे हैं। उस बारे में हमारी टीम जो है आगे जांच कर रही है। और खबर गरियाबंद से, जहां पर पीटने वाले दबंगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पेशाब पिलाने वाले दबंगों पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल जादू टोना किए जाने के शक में मारपीट की गई थी और इस पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों को दबंगों ने पेशाब पिलाया था। बुजुर्ग दंपति को पीटने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सरपंच समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैनपुर के
सालेहा भाठा का सरपंच आरोपी है। आधी रात को इन्होंने पीड़ित परिवार को उठाया, जमकर उसे पीटा। 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए देवभोग थाने के बनवापारा गांव की ये पूरी घटना। जादू टोने के शक में ये बेरहमी, ये वहशियाना हरकत की गई। और अब खबर रायपुर से, जहां मारपीट का एक लाइव फुटेज सामने आया है। दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट का ये पूरा मामला है। बदमाशों ने लूट का प्रयास भी किया। चंदा देने से मना करने पर यह पिटाई की गई। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि ये गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के गोगांव इलाके का मामला बताया जा रहा है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गुढ़ियारी थाना इलाके के गोगांव का यह मामला है। ये तस्वीरें भी, सीसीटीवी फुटेज, कारोबारी से मारपीट का ये पूरा मामला। दुकान में घुसकर, ये वसूली का मामला है। दरअसल धमकी देकर वसूली, अवैध वसूली। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर ये बदमाशी की। तस्वीरें देखिए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी देखिए बिलवा, ये मामला रंगदारी का फिलहाल प्रथम दृष्टया लग रहा है और पूरी घटना है, सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी सामने आई है। दुकान में घुस करके व्यापारी से मारपीट की और उसके बाद जब पैसे नहीं दिए हैं तो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। और इन सभी आरोपियों की तलाश है गुढ़ियारी पुलिस कर रही है और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। और इस तरह की जो तस्वीर है अब देखने को मिल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि यही वजह है कि चुनावी वर्ष है और विपक्ष भी लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर है। और ये जैसे ही इसकी जानकारी मिली है, गुढ़ियारी पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और फिलहाल जिस तरह के ये जो मामले आए हैं वो बिल्कुल चौंकाते हैं कि आप किस तरह से बदमाश दुकान अंदर घुस के रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं दी गई तो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। चंदा लेने की बात कहकर ये लोग अंदर घुसे दुकान में और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका। और खबर कोरबा से, जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 1.5 महीने से डेंगू के 26 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए अलर्ट जारी किया हुआ है। स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के साथ बैठक भी की गई। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है विशेष अभियान चलाया जाएगा, योजना बनाई जा रही है। डेंगू फैल रहा है, अभी योजना बन रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है अपने आसपास कहीं भी जल जमाव ना होने दें। विशेष रूप से सफाई रखने की नसीहत लोगों को दी गई है। कोरबा में डेंगू के 26 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नगर निगम के साथ बैठक ली गई है। तस्वीरें जो हैं वो आसपास के इलाके की भी दिखाई जा रही हैं कि पानी कैसे रुका हुआ है और रुके हुए पानी में चूंकि डेंगू पनप रहा है और लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ना रुका रहे, मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई की जो व्यवस्था है, कहीं भी रुका हुआ पानी ना रहे, ना लोगों के घरों में और ना घर के बाहर नालियों में या बरसात का पानी ना रुका रहे, जिससे कि नहीं तो फिर क्या होगा कि मच्छर जो अंडा देता है पानी में और वो फिर मच्छर बन के लोगों को बीमारी फैलाते हैं। और अब खबर गरियाबंद से, यहां निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चे को पेट दर्द और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आनंद फानन में उचित इलाज के लिए बच्चे को रायपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने वापस आकर बच्चे को उसी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पहले उसका इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने एसडीएम से इस पूरे मामले की शिकायत दी और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमने बॉडी रखा, फिर भी हमने लिया। क्यों लिया? क्योंकि संदेह, मतलब उनको लग रहा है अचानक मौत हुई है। तो जो अचानक घटनाएं घट रही हैं तो उसमें हमको लेना ही है। हम उनको उनके कंसेंट लिए हैं, उनकी सहमति लिए हैं। उसके बाद लिखित में हमने ये किया है कि भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना चाहते। बोले हम नहीं कराना चाहते।
उन्होंने एक 13 वर्षीय बच्चे का इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी लिखित में दी है। उस जानकारी के आधार पर मैंने नोटिस जारी की है डॉक्टर सोनी को। पीएम न करवाना ही अपने आप में संदेहास्पद मामला बनता है। मासूम प्रिंस की मौत आखिर कैसे हुई है, ये संदेह के घेरे में है और संदेह के घेरे में ही ये हॉस्पिटल आ जाता है। ये सोनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है अभनपुर का, और यहाँ जो है प्रिंस के पिता ने एक शिकायत दर्ज करवाई इनके खिलाफ कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी 13 साल के बेटे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, जबकि मौत हुई तब यहाँ 100 रखा गया और पीएम तक नहीं करवाया गया। इस वजह से पिता के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर उसके बेटे की मौत क्यों और कैसे हुई, क्योंकि उस दौरान पिता जो है वो बाहर था, लेकिन मजबूर परिवार क्या करे। उन्होंने तो यहाँ इलाज कराने लाया था, लेकिन यहाँ से रिफर कर दिए, रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ मौत हो गई। लेकिन यहाँ उसके शव को रखा गया है, जो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पिता ने इसकी शिकायत थाने से लेकर एसडीएम और बीएमओ से की है, लेकिन बीएमओ ने तो कोई साफ सुथरा जवाब नहीं दिया। लेकिन एसडीएम का कहना है कि ये संदेह को पैदा करता है और ये संदेहास्पद मौत है, इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। वहीं यहाँ के डॉक्टर द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है और बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि बेटे की मौत होती है तो पिता और उनके परिजनों पर क्या गुजरती है, और एक परिवार जो है इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल देखने होगा कि ऐसे निजी हॉस्पिटलों पर क्या कुछ कार्रवाई होता है या फिर अधिकारी कुंभकर्णी नींद में ही सोकर तमाशा देखेगी। बहरहाल पिता अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अभनपुर से शेख इमरान। और बढ़ते आगे, जगदलपुर में मौसम का मिजाज बदला और यहां तेज बारिश हुई। वहीं मुंगेली में भी झमाझम बारिश हुई और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फौरी तौर पर गर्मी से ये राहत है। हालांकि अब मानसून की विदाई का वक्त आ गया। जगदलपुर में बारिश के चलते मुंगेली और जगदलपुर की तस्वीरें हैं ये। अचानक से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एक और सिस्टम एक्टिव है और ये सिर्फ कुछ वक्त तक के लिए एक्टिव है। मानसून की लगभग विदाई हुई और विदाई वाली बारिश भी आप इसे कह सकते हैं। और जाते हुए मानसून भिगो कर जा रहा है। ललित, मुंगेली और जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई। हालांकि आज भी कई जगह मौसम कुछ ऐसा बन रहा है जिससे कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, पूर्वानुमान जताया गया है। कोरबा में शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश को लगाए 11 किलो का जो लड्डू है वो 1.25 लाख रुपए में महिला एस बालानागु ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम किया। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होती है। बप्पा को 11 किलो 11 ग्राम के लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस बार 1,25,000 रुपए में बिका है। दरअसल यहां मन्नत पूरी होने के बाद लोगों की तरफ से ये भोग लगाया जाता है। शुद्ध घी और सूखे मेवे से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस लड्डू की नीलामी की जाती है। प्रतिमा विसर्जन के दिन पहले बोली लगाई जाती है। दरअसल पिछले साल भोग लगे लड्डू की जो कीमत थी बोली में वो 76,000 रुपए से ऊपर पहुंची थी और इस बार 1,25,000 तक ये कीमत पहुंची है। और खबर राजनांदगांव से, जहां गणेश विसर्जन के मौके पर झांकियां निकाली गई थीं और यहां परंपरागत रूप से पिछले 70 सालों से झांकियों का आयोजन किया जाता रहा है। झांकी में डीजे की धुन पर हजारों युवा थिरकते नजर आए। अलग अलग थीम पर करीब 35 झांकियों को पेश किया गया। रंग बिरंगे लाइट्स और झांकियों ने मनोरम दृश्य पैदा कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।